नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीं खबरां। पीएम मोदी वालों विकसित भारत लिए नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत। पीएम मोदी मुताबिक 100 हफ्तियां की नशा मुक्त मुहिम बनेगी जन अंदोलन। नौजवानों को नशा तो दूर रखने लिए होणगियां हफ्तावारी सरगर्मियां। विकसित भारत के निर्माण में नौजवान निभाउणगे अहम भूमिका। डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर के विद्यार्थियों ते प्रोफैसरां ने पीएम मोदी की इस उपराले लई कीती शलाघा। कपूरथला की एक निजी यूनिवर्सिटी में 5000 तो वध विद्यार्थियों ने इस मुहिम नाल जुड़न की चुकी 100। राज्यसभा मैंबर अशोक कुमार मित्तल ने पीएम मोदी के उपराले नूं दस्सिया राह दसेरा। देश के नौजवानों को नशा मुक्त करने लई पीएम मोदी का विशेष उपराला। 100 हफ्तियां तक चलने वाली नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कोटकपुरा में नौजवानों को मुहिम बारे किया जागरूक। मंडी गोबिंदगढ़ की देशभगत यूनिवर्सिटी में करवाया गया समागम। लौंगोवाल विखे संत लौंगोवाल यूनिवर्सिटी में भी इस संबंधी करवाया गया समागम। नौजवानों ने पीएम मोदी के संबोधन को वर्चुअल ढंग नाल सुनिया। राष्ट्रमंडल खेडा में भारत ने 10वें दिन जिते 8 सोन तगमे। 13 सोन तगमिਆਂ ਨਾਲ तगमा सूची में भारत पहुंचा चौथी थां ते गुरवीर सिंह ने देश ਲਈ ਇੱਕੋ मुकाबले ਵਿੱਚ दूजा तगमा जितया। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में विकसित भारत लिए नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत की थी। वर्चुअल ढंग नाल अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत लिए नौजवानों का शरीरक तौर पर सेहतमंद, मानसिक तौर पर मजबूत और आत्मविश्वास नाल भरपूर होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशियां तो दूर रहना चाहिए है और एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नशा छुड़ाने लिए 100 हफ्तियां की जन भागीदारी मुहिम तहत देश भर में हर एतवार हफ्तावारी प्रोग्राम किए जाएंगे। इन्हां विच खेडां, वाकाथॉन, मैडिटेशन सैशन, सभ्याचारक प्रोग्राम, जागरूकता मुहिमां, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला मुकाबले और भाईचारक प्रोग्राम शामिल होंगे। इसका मंतव नौजवानों को नशियां तो दूर करने लिए प्रेरित करना है। उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। 28,000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਯੁਵਾ ਕਲੱਬਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। पीएम मोदी वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही दिते गए भाषण को नौजवानों ने सुनिया। इस दौरान मौजूद विद्यार्थियों के प्रोफैसरों ने केंद्र सरकार की इस उपराले की शलाघा करदियां अपने विचार साझे किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अभिभाषण के अंतर्गत जो है बहुत सारे युवा साथियों ने आज
प्रतिज्ञा ली देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको जो है अप्रिशिएट किया। जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, देश को जो है युवा शक्ति को जो है वो नशा मुक्त जो है वो रखने के लिए जो आज का प्रोग्राम नशा मुक्त युवा विकसित भारत काफ़ी अद्भुत रहा, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने भविष्य और भारत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा दी गई है। और हमें यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोग्राम दिखाया गया था जो कि काफ़ी अच्छा रहा, एंड हम केंद्रीय सरकार को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ड्रीम्स एंड एडिक्शंस कैन नॉट गो ऑन सेम रोड, कि आज के टाइम पे जो एडिक्शंस हैं वो ड्रीम्स हैं एक रास्ते पे नहीं चल सकते। तो इसी में अगर हम इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है जागरूकता। अगर आज हम जागरूक रहेंगे तो आज हमारा समाज, देश इस चीज़ से बच के आगे चल पाएगा। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। जो एक नशे की समस्या है वो एक हमारे देश की समस्या है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से असम तक हर जगह ये फैली हुई है, तो इसको दूर करना है हमें। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार हमें एक गलत फहमी रहती है कि सारे युवा नशे में युक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ अंश है, शायद वो 0.00 कुछ % होगा जो इसकी लत में आ जाते हैं, और जो ये नशा माफिया है वो उसको प्रमोट करता है अलग अलग तरीकों से। वो स्टूडेंट्स को कुछ लालच देके और तरीके से उसको बढ़ाता है। तो प्रधानमंत्री जी का हमारा आह्वान ये है कि जिस युवा को वो लत में डालना चाहते हैं, यदि वो ही युवा नशे के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, नशा युक्त युवा जो हमारा प्रधानमंत्री का ध्येय है वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, तो ये नशे की समस्या हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कन्वे किया है कि ड्रग्स आपका आज नहीं, सिर्फ आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, आपका पूरा परिवार बिखेर सकता है। आज हम सभी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये संकल्प लिया है कि हम इस देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि नशा कितनी बुरी चीज़ है, लोगों के करियर खराब कर देती है, लोगों की ज़िंदगियां खराब कर देती है, उनके परिवारों को बर्बाद कर देती है। और हम जो कि इस देश के युवा हैं, आगे चल के हम ही ने ये देश चलाना है, तो हम अगर नशे में हालत में धुत बैठे रहे तो कैसे ये देश चलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा बना, जहाँ मैंने, मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय सहपाठियों ने मिलकर एक संकल्प लिया नशा मुक्त भारत की ओर। अब हमारी ये जिम्मेदारी है केवल हम खुद नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी इस मुहिम में जोड़े और एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त भारत इस अभियान को गति देने के लिए कहा है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत में कहीं ना कहीं पीछे होता है। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संतजन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे एनजीओज, हमारे सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से ज़रूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी ना बनाएं,
उसको नज़दीक जा कर के बाहर निकालने का काम करें। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, NSS ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नशे के निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहूंगा तथा नशा मुक्त मैं जीवन में किसी भी रूप में ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 29 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਸੋਨੇ ਦੇ, 17 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ 5000 ਅਤੇ 10,000 मीटर दौड़ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। लास्ट टाइम मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार सिल्वर मेडल जीत के मुझे बहुत अच्छा हो रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दे के सिल्वर मेडल जीता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। जैसा हमने उम्मीद किया उसमें 2-4% और हम ऐड कर सकते थे, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है वेट लिफ्टिंग की। उनके तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि सर ने कोई भी हर प्लेयर्स हर गेम में हर चैम्पियनशिप में ऐसा होता है ना कि कंपटीशन जाने से पहले, गेम्स को जाने से पहले और वापस आने के बाद भी मोटिवेशन देते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ सर ने इतना मोटिवेशन दिया तो हम इंडिया के लिए कुछ करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते सारे अपने नेवी टीम का, सारी अपने सारों का बहुत धन्यवाद करना चाहते। आगे अब आपको क्या लगता है? ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੇਗੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ। 100 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ। 13 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਤੇ।